बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक चौंकाने वाली बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि नेपाल में हुई हिंसा और ताजा हालात का असर अब बिहार के 7 जिलों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इन 7 जिलों की 21 विधानसभा सीटें नेपाल के सीमा से सटे हैं। जहां पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में इन 21 सीटों में से सबसे अधिक 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। ऐसे में आइए जानते हैं नेपाल हिंसा का बिहार की 21 सीटों पर कितना प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या नेपाल हिंसा का असर इन 21 सीटों के परिणाम को बदल देगा? दरअसल नेपाल में भले अंतरिम सरकार का गठन हो गया है, लेकिन बीते दिनों नेपाल में हुई हिंसा का असर अब भी नजर आ रहा। ऐसे में स्पष्ट है कि नेपाल की राजनीतिक उठापटक अब बिहार चुनाव को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि बिहार के 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगती है और इन 7 जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और मधुबनी शामिल हैं। वहीं यह भी गौरतलब है कि इन सभी 7 जिलों की सीमा से सटे इलाकों में नेपाल हिंसा के कारण अस्थिरता लगातार बरकरार है, क्योंकि इसका प्रभाव व्यापार, परिवार से लेकर आपसी संबंधों तक देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर अपनी आम जरूरत के लिए नेपाल से हर दिन हजारों लोग भारत आया करते थे, लेकिन अब यह संख्या शून्य पर सिमट गई है। दरअसल एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल से सटा रक्सौल बिहार का एक बड़ा बाजार है, जहां आमतौर पर इस बाजार में हजारों की संख्या में नेपाली नागरिक पहुंचते हैं। ऐसे में यहां कपड़े की दुकान चलाने वाले अशोक श्रीवास्तव एनडीटीवी से बताते हैं कि पिछले 5 दिनों से बोहनी भी नहीं हुई है, जबकि दुकान में रोज करीब 40,000 की बिक्री हो जाती थी, लेकिन अब तो 1 रुपए पर भी आफत है, क्योंकि फिलहाल सीमा पर अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है और अभी आवागमन भी सामान्य रूप से शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में अब सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है, जिससे नेपाली सीमावर्ती बिहारियों की जीविका चल सके। इतना ही नहीं, उनकी मांग यह भी है कि नीतीश सरकार स्थानीय स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध कराएं और इन सीमावर्ती 7 जिलों में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी कराए। हालांकि यहां के लोग सरकार से मदद जरूर चाहते हैं, लेकिन उनका गुस्सा सरकार के खिलाफ भी नहीं है। बहरहाल अब आपको बता दें, स्पष्ट कर दें कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में इन 7 जिलों की 21 सीटों में सबसे अधिक 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। वहीं 5 सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में आई थी, जबकि 3 सीटों पर आरजेडी, 1 पर माले और 1 पर एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की थी। साथ ही गौरतलब यह भी है कि यहां 11 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% था, अर्थात भाजपा कुल 11 सीटों पर लड़ी और 11 पर जीत भी दर्ज की। ऐसे में यहां प्रभावित लोगों को अपने पाले में करने की जद्दोजहद में तमाम पार्टियां फिलहाल जुटी हैं, लेकिन यहां सबसे ज्यादा सक्रिय भारतीय जनता पार्टी ही नजर आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि सरकार की नजर सीमावर्ती इलाकों पर है और सुरक्षा कायम रखना ही हमारी प्राथमिकता भी है। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद कहते हैं कि प्रभावित लोगों को सरकारी मदद देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एजाज अहमद का मानना है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यहां व्यापारियों को नुकसान न होने पाए और नेपाल से भारत आए लोगों को रोजगार भी मिल सके जिनका व्यापार बर्बाद हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नेपाल हिंसा से प्रभावित बिहार के इन 7 जिलों की जनता नीतीश नीति एनडीए सरकार के खिलाफ जाती है या फिर अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहराती नजर आती है। इस पर आपको क्या लगता है? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।